हेलो बच्चों, आज शुरुआत कर रहे हैं हम अपने नए चैप्टर की, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नया चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सेकेंड लेसन है ये। स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू होता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में डाल्टन के अकॉर्डिंगली एटम इज नॉट डिविजिबल। 1800 सेंचुरी के आसपास ये थ्योरी जब दी गई थी तो ये कहा गया कि एटम जो है वो फर्दर डिविजिबल नहीं है, यानी इसके कुछ और पार्टिकल्स नहीं है। बट लेटर ऑन इसको बेस मान के बहुत लंबे समय तक बहुत सारी रिसर्चेस होती गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, बोहर्स है, इनकी जैसे जैसे और रिसर्चेस होते गए कुछ नए पार्टिकल्स और डिस्कवर होते गए। फिर कहा गया कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, रादर इट कंसिस्ट ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दोज वर लेटर ऑन नेम्ड एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इन पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, इनको नाम कैसे दिया गया, क्या क्या वो एक्सपेरिमेंट्स थे, उनके बारे में हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिंक है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से। एक्चुअल में विलियम क्रुक्स वो ये देखना चाहते थे कि जो गैसेस हैं कि वो डिफरेंट प्रेशर्स पर या डिफरेंट वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं या नहीं। फॉर दिस ही टुक एन डिस्चार्ज ट्यूब 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, fitted with the two electrodes at its two ends। दो एंड पर दो इलेक्ट्रोड फिट कर दिए गए और दोनों इलेक्ट्रोड्स को सोर्स ऑफ हाई वोल्टेज लगभग जो 10,000 वोल्ट तक प्रोवाइड कर सकता है उसके साथ कनेक्ट कर दिया गया। जिस इलेक्ट्रोड को नेगेटिव से जोड़ा गया दैट विल टर्म्ड एज अ कैथोड, और जिसको पॉजिटिव से जोड़ा गया वो एनोड कहलाए। अब क्योंकि हम गैसेस की कंडक्शन देख रहे थे कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं, तो इस ट्यूब के अंदर गैस फिल की गई, गैस इसके अंदर फिल कर दी गई और इस ट्यूब को वैक्यूम पंप से कनेक्ट किया गया। वैक्यूम पंप से इसलिए कनेक्ट किया गया ताकि हम डिजायर्ड प्रेशर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मेंटेन कर सके। इस एक्सपेरिमेंट को क्योंकि विलियम क्रुक्स ने डिवाइस किया, उन्होंने बनाया, इसलिए इस ट्यूब को क्रुक्स ट्यूब भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि जब 10,000 वोल्ट अप्लाई की गई लेकिन प्रेशर नॉर्मल रखा गया 1 एटमॉस्फेयर, देन इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट कि जो गैसेस थे इस ट्यूब के अंदर, जो गैस फिल की गई थी, that do not conduct electricity, means it remains insulator, it remains insulator। but जब इस प्रेशर को 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस किया गया, देन इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैस थी दैट स्टार्ट्स टू ग्लो, चमकना शुरू हो गई गैस। लेकिन और गैस ने कंडक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब फर्दर प्रेशर को हमने 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर तक रिड्यूस किया और इस एनोड को हमने परफोरेटेड किया, देन ग्लो तो बंद हो गया गैस का, लेकिन एट द
एट द एंड ऑफ एनोड साइड, ये जो एनोड साइड थी जहां पर हमने ट्यूब को एक फास्फोरेसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड के साथ कोट किया था, जिंक सल्फाइड के साथ, जिंक सल्फाइड इज ए फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, इसके साथ हमने कोट किया था। तो हम बात कर रहे थे कि 10⁻⁴ एटमॉस्फेयर पर ये जो ग्लो था ये बंद हो जाता है, बट यदि हम यहां पर एनोड को परफोरेटेड लें, मींस जाली वाली एनोड ले लें, तो और इस ट्यूब के एंड पर हम जिंक सल्फाइड से इसको कोट कर दें, तो ये एक ग्रीनिश लाइट से, फेंट ग्रीनिश लाइट से ये एंड चमकना शुरू हो जाता है। अब यहां से क्या कंक्लूड किया गया? यहां से कंक्लूड किया गया कि भी कोई ना कोई ऐसे टाइप की रेज हैं जो कैथोड से इमर्ज हो रही हैं। उन्हीं रेज की वजह से ये जो एनोड एंड था ट्यूब का, ये ग्रीनिश लाइट से चमकना शुरू हुआ। दैट इज वाई दीज रेज वर नेम्ड एज एन कैथोड रेज, और उन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज का। अब ये जो कैथोड रेज थी, इससे पहले हम एक बात और डिस्कस करना चाहेंगे, इससे पहले कि मैं और आगे बढ़े हम लोग। ये जो ग्लो था, दिस ग्लो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। मतलब ऐसा नहीं है कि हर गैस के लिए सेम ग्लो मिलेगा। जैसे जैसे हम गैस चेंज करते हैं, ये ग्लो भी चेंज हो जाता है। सो द ग्लो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस। अब यहां तक ये बात हो गई कि कोई ऐसी रेज हैं जो कैथोड से, हमें लग रहा है कि वो कैथोड से इमर्ज हो रही हैं, इसलिए इन रेज को क्या नाम दे दिया गया? कैथोड रेज का नाम दे दिया गया। लेकिन हमने रेज को नाम तो दे दिया, लेकिन हमें यह नहीं पता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। फिर इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए जे थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर उसने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन किया कि कैथोड रेज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए देखते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी थॉमसन ने नोटिस की कि जब भी इन रेज के, ये कैथोड है, यदि हम इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से लिखें, दोबारा से देखें डायग्राम को, ये कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड से सपोज रेज हमारी निकल रही है। इफ देयर इज एन ऑब्स्टेकल प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज, देन इट कास्ट इट्स एग्जैक्ट शैडो। तब उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्स्टेकल की एग्जैक्ट शैडो बनती है। और एग्जैक्ट शैडो कब बन सकती है? जब वो रेज एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हो। सो सबसे पहली बात हो गई कि ये जो कैथोड रेज हैं, कैथोड रेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, इन ए स्ट्रेट लाइन। सबसे पहली बात तो ये हो गई। जब कोई एक पैडल व्हील, यहां पर एक एक्सल लगाया गया और उस एक्सल में एक पैडल व्हील फिक्स कर दिया गया, जब जैसे साइकिल का पैडल होता है बिल्कुल उस तरीके से कि जब ये रेज इन पैडल व्हील पर स्ट्राइक करती हैं यानी वेट पड़ रहा है, तो ये पैडल व्हील क्या करता है? रोटेट करना शुरू कर देता है। यानी यदि कोई पैडल व्हील कैथोड रेज के रास्ते में रखा जाता है, तो ये अपना वेट इस पर डालेंगी।
जिसकी वजह से पैडल व्हील अपने एक्सल पे रोटेट करना शुरू कर देता है। दिस शोज दैट कि जो कैथोड रेज पार्टिकल्स हैं, कैथोड रेज हैव मटेरियल पार्टिकल्स। मटेरियल पार्टिकल्स मीन्स इन पार्टिकल्स का अपना मास होता है। दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट मीन्स जब उनको किसी मेटल फॉयल पे फॉल कराया जाता है, मेटल फॉयल यानी मेटल की एक पतली सी पत्ती, उस पर जब इनको फॉल कराया जाता है तो वो जो मेटल है दैट बिकम्स हीट अप, यानी दे प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट। देन दे आयोनाइज द गैस, they ionize the gas through which it pass, यानी जिस भी गैस में से हम कैथोड रेज को पास कर रहे हैं वो गैस आयोनाइज कर जाती है। आयोनाइज करने का मतलब क्या है कि सपोज ये ए कोई एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन को उसने लूज आउट किया और यहां पर कैटायन बन गया आपके पास, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद आयन मिला आपको। दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कि जो गैस है वो आयोनाइज कर जाती है। फिर इट अफेक्ट्स द फोटोग्राफिक प्लेट। जैसे लाइट फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती है, वैसे ही ये रेज भी फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करती हैं। जब किसी हार्ड मेटल के साथ स्ट्राइक करती हैं, when these cathode rays strike with the hard metal like टंगस्टन है, तो एक अलग टाइप की रेज प्रोड्यूस होती हैं। उस समय क्योंकि उन रेज की नेचर मालूम नहीं थी, दैट इज व्हाई एट दैट टाइम दोज रेज वर कॉल्ड एज अ एक्स रेज, यानी दे प्रोड्यूस एक्स रेज when strike with the hard metal like टंगस्टन। टंगस्टन जैसे मेटल पर स्ट्राइक करने के बाद ये एक अलग टाइप की रेज देती हैं। उन रेज को उस समय एक्स रेज कह दिया गया, तो ये एक्स रेज टाइप की रेज देती है। एक इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज ये हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कैसे कि यहां पर सपोज नेगेटिव चार्ज हमने प्लेट को दिया, इस पर हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब इस ट्यूब के अंदर जो रेज निकल रही हैं उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गई। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम, सो दीज रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज प्लेट। दे शोज द डिफ्लेक्शन towards positive charge plate. Positive charge plate means they have negative charge particles. उनमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब यहां से ये बात भी क्लियर हो गई इन प्रॉपर्टी से कि इन कैथोड रेज में, कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं वो मटेरियल पार्टिकल्स हैं। मटेरियलिस्टिक मीन्स उनका अपना मास होता है। और ये भी बात क्लियर हो गई कि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन्हीं पार्टिकल को लेटर ऑन थॉमसन ने, जे थॉमसन ने इन्हीं पार्टिकल को बाद में नाम दिया इलेक्ट्रॉन का, कि ये जो कैथोड रेज पार्टिकल्स हैं ये क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन अधूरा था
कि क्या वाकई में इन इलेक्ट्रॉन्स का, इन कैथोड रेज का ओरिजिन कैथोड है। एक बार ये भी डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज का एक्चुअल ओरिजिन क्या है। जब स्टडीज की गई तो ये देखा गया कि फर्स्टली जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं कैथोड से, दैट इज ड्यू टू दिस हाई वोल्टेज। इस हाई वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं पहले कैथोड से। तब ये इलेक्ट्रॉन कहां स्ट्राइक करते हैं, जो इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके साथ स्ट्राइक करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इन गैस पार्टिकल के साथ स्ट्राइक करते हैं, देन क्या होता है, दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गैस पार्टिकल्स, leaving behind positive charge ions। यानी इन्हीं गैस पार्टिकल से इलेक्ट्रॉन्स को वो नॉकआउट कर देते हैं। यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which will form a stream of the cathode rays, जिनकी वजह से जो पूरी कैथोड रेज है वो बनती है। तो इसलिए कैथोड रेज यहां से पूरी तरह प्रोड्यूस नहीं होती, रादर दे आर प्रोड्यूस्ड इन बिटवीन, इन स्पेस इन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो स्पेस है वहां पे कहीं पर कैथोड रेज डेवलप होती है। तो ये था कैथोड रेज का ओरिजिन। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे मास को कैसे कैलकुलेट, इलेक्ट्रॉन के मास को कैसे कैलकुलेट किया गया। इलेक्ट्रॉन के मास को कैलकुलेट करने के लिए चार्ज बाय मास रेशो को कैलकुलेट किया गया, दैट इज कॉल्ड एज अ चार्ज बाय मास रेशो। और ये कैसे कैलकुलेट किया गया, अलग अलग गैसेस को चेंज करके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड्स को यूज करके। लेकिन हर बार जो चार्ज बाय मास रेशो थी, दैट वाज फाउंड टू बी 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम, ये वैल्यू मिली। लेकिन हर बार, जितनी बार भी चाहे हमने इलेक्ट्रोड्स को बदला, अलग डिफरेंट मटेरियल के लेके, इसी तरह से डिफरेंट गैसेस को लेके। जब चार्ज बाय मास कैलकुलेट किया गया, उसके बाद फिर चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेट किया गया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट वाज कैलकुलेटेड बाय R.A. Millikan, by the Millikan's oil drop method, by Millikan's oil drop method। अब ये मेथड हम लोग यहां नहीं करेंगे। ऑयल ड्रॉप मेथड के अकॉर्डिंगली जब चार्ज इस पर कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रॉन पर, दैट कम्स आउट टू बी 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स, ये चार्ज हमें मिला। अब इन दोनों वैल्यूज को यूज करके नाउ वी कैन कैलकुलेट द मास ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, चार्ज ऑब्लिक चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज कितना आ गया, 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम्स है, और चार्ज बाय मास रेशो है 1.76 into 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। और जब ये सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 9.1 into 10⁻28 ग्राम, या 9.1 into 10⁻⁻31 किलोग्राम। सो दिस वाज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी पता है, इलेक्ट्रॉन का मास भी पता है। नाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन इज ए
इलेक्ट्रॉन is a subatomic particle which carry 1 unit negative charge and has mass equal to 1/1837 of that of हाइड्रोजन एटम। क्योंकि ये जो मास आता है ये हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट होता है हाइड्रोजन के मास का। इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहां से डिफाइन कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है। सब एटॉमिक मतलब एटम का एक छोटा पार्टिकल है जिस पर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और जिसका मास हाइड्रोजन के मास का 1/1837 पार्ट होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है जे जे थॉमसन।